कार दोस्तों, आज की कहानी एक नैतिक कहानी है। ये कहानी है रागिनी की। बात 2010 की है, जब मैं हरियाणा के एक छोटे से शहर से उत्तर प्रदेश के एक शहर में नौकरी के सिलसिले में रोजाना 55 किलोमीटर का सफ़र तय करती थी। मेरी नौकरी की वजह से मुझे लंबा सफ़र पैसेंजर ट्रेन से सफ़र करना पड़ता था। हालांकि सर्दियों के दिनों में धुंध की वजह से ट्रेन अक्सर देरी से आती थी, जिसकी वजह से मेरी दिनचर्या प्रभावित हो जाती थी। ऐसे वक्त में मैं लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेन का सहारा लेती थी, जो कि पैसेंजर ट्रेन के मुकाबले आधे समय में मुझे मेरे मंजिल तक पहुंचा देती थी। मेरे पिताजी रेलवे में कार्यरत थे। उनका फर्स्ट क्लास का पास हमेशा मेरे पर्स में रहता था। यही वजह थी कि टीसी भी मुझे एक्सप्रेस ट्रेन में कुछ नहीं कहता था और मैं निश्चिंत होकर यात्रा कर सकती थी। एक दिन की बात है, जब मैं हमेशा की तरह सर्दियों की सुबह एक एक्सप्रेस ट्रेन के स्लीपर कोच में चढ़ गई। चूँकि ट्रेन में ज़्यादातर सीटें बुक थी, तो मुझे बैठने के लिए कोई खाली जगह नहीं मिली। फिर भी मैंने इधर उधर देखा कि शायद कहीं बैठने की जगह मिल जाए। तभी मेरी नज़र एक 75 साल के अंकल जी के ऊपर पड़ी, जो खिड़की के पास ही बैठे थे। उन्होंने मुझे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा इधर आके बैठ जाओ। उनकी दाईं तरफ एक लड़की पहले से ही बैठी हुई थी, तो मैं उनके बाईं तरफ बैठ गई। सामने की सीट पर अधेड़ उम्र के दंपति बैठे हुए थे। उनके साथ एक नौजवान लड़का भी था। मुझे अंदाजा नहीं हो पा रहा था कि वो लड़का उनके साथ जा रहा है या नहीं, लेकिन वो चुपचाप बैठा हुआ था। ट्रेन ने धीरे धीरे रफ्तार पकड़ ली और अंकल जी निद्रा अवस्था में जाने लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने सिर झुकाना शुरू कर दिया, कभी मेरी तरफ गिरते, कभी दूसरी तरफ बैठी लड़की के ऊपर। लेकिन मैंने तो इसे उम्र का असर समझा था और ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब ये सिलसिला लगातार होने लगा, तब मुझे समझ में आ रहा था कि यह जानबूझ के किया जा रहा है। कहते हैं भगवान ने हर स्त्री को एक खास प्रकार की शक्ति दी है, जिससे वो स्पर्श की नीयत को पहचान सकती है। और मुझे भी ये एहसास हुआ कि यह सब कुछ सहज नहीं है। जब उन्होंने मेरी ओर फिर से सिर झुकाया, तो मैं उठने की सोच ही रही थी, तभी सामने बैठा हुआ जो नौजवान लड़का था, अचानक से उठ के दरवाजे के पास जाके खड़ा हो गया। उसके इस कदम से मुझे सीट पर बैठने का विचार आया, लेकिन मेरे मन में डर था कहीं वो मुझे मना कर दे तो। पर मैं उसकी सीट पे बैठ जाऊं और वो मुझे मना कर दे, कुछ कह दे। फिर भी मैंने हिम्मत जुटाई और उसकी तरफ देखा। इससे पहले कि मैं कुछ पूछ पाती, उसने इशारे से सर हिलाते हुए मुझे उसकी सीट पर बैठने के लिए संकेत दिया। उस वक्त मेरे दिल में और दिमाग में उसके लिए कृतज्ञता भर गई। मैंने मन में सोचा, ट्रेन से उतरते वक्त उसे धन्यवाद जरूर कहूँगी। जो दूसरी लड़की जो अंकल जी के पास ही बैठी थी, उसने भी कुछ दूरी बनाते हुए अपना पर्स बीच में रख लिया और मेरी ओर देख के मुस्कुरा दी। जब अंकल जी को नींद नहीं आ रही थी, तो वो खिड़की से बाहर देखने लगे। अब उन्हें भी समझ में आ गया था कि उनकी चालाकी ज़्यादा देर नहीं चलने वाली। कुछ समय के बाद ट्रेन मेरे स्टेशन पर रुकती है। मैंने उतरने की तैयारी की, लेकिन मेरी नज़रें उस नौजवान लड़के को ढूंढ रही थी, ताकि मैं उसे धन्यवाद कह सकूं। पर वो लड़का नज़र नहीं आ रहा था। शायद वो पहले ही स्टेशन में उतर चुका था, या फिर शायद कहीं पीछे रह गया था। लेकिन मेरी बात तो साफ थी कि कुछ लोग सच में धन्यवाद के मोहताज नहीं होते। वो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं और दुनिया में अच्छाई को बनाए रखते हैं। आज भी उस नौजवान के लिए मेरे दिल से दुआएं निकलती हैं। उसके माता पिता ने उसे कितने अच्छे संस्कार दिए थे, ऐसे संस्कार जो उसे किसी की मदद करने और उसे उसके साथ खड़ा रहने के लिए प्रेरित करते हैं, वो भी बिना किसी स्वार्थ के। बाकी उम्र तो बस एक संख्या है। यह किसी को परेशान करने या किसी की सहायता करने के लिए कोई मायने नहीं रखती। असली मायने रखता है हमारा दिल और हमारी नीयत, जो किसी की तकलीफ को समझ सके और उसके लिए कुछ करने का साहस दिखा सके। ये दिन का छोटा सा अनुभव मेरी जिंदगी में हमेशा के लिए अंकित हो गया। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।